Hello learners, welcome to the channel Stenography with Ease, where we learn stenography in an easy way. So next point अब हमारा है LN और SHN क्षण को लेकर कि जो LN और SHN का जो हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे उसे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों वे से क्रिएट करेंगे, जिस वे से जॉइनिंग इजीली क्रिएट हो जाएगी। हम उस वे से स्ट्रोक को क्रिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे वर्ड लिखा है मेलन, साउंड आ रहा है LON का, तो स्ट्रोक बनेगा मेलन और अगर वर्ड लिखा है फॉलन तो स्ट्रोक बनेगा फॉलन फॉलन। ऑ का साउंड था इसलिए हमने वर्ड को फर्स्ट पेज से क्रिएट किया। और एग्जांपल जैसे सिचुएशन, तो स्ट्रोक बनेगा ST Situation का। और वहीं पर अगर एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर वर्ड लिखा है एक्सटेनुएशन तो स्ट्रोक बनेगा KXT एक्सटेनुएशन एक्सटेनुएशन। तो रूल ये था कि जो LN और शन का जो साउंड बनेगा, जो स्ट्रोक बनेगा, उसे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों वे से क्रिएट करेंगे। जिस वे से जॉइनिंग इजीली होगा उस वे में हम स्ट्रोक को क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो हमने हुक क्रिएट किए NVF के, अगर वो हुक मिडल में आ रहे हैं तो उस केस में अगर हुक मिडल में आ रहे हैं और अगर स्ट्रोक इजीली क्रिएट हो रहा है तो उस केस में हम उन हुक को क्रिएट करेंगे। जैसे अगर वर्ड लिखा है प्रॉफिट तो हुक क्रिएट हो जाएगा प्रॉफिट प्रॉफिट। और अगर वर्ड लिखा है एजेंट तो स्ट्रोक बनेगा एजेंट एजेंट। और एग्जांपल जैसे सडननेस तो स्ट्रोक बनेगा SDN और नेस के लिए N और S सडननेस। और जैसे एक एग्जांपल अरेंज तो स्ट्रोक बनेगा RN और J अरेंज। एक का साउंड था तो स्टार्टिंग में एक डॉट अरेंज। तो रूल ये था कि जो स्ट्रोक्स हैं NVF के, अगर वो स्ट्रोक मिडिल में आ रहे हैं और उनका हुक इजीली क्रिएट हो रहा है तो उनका हुक हम क्रिएट करेंगे। और अगर वर्ड जो मिडिल में आ रहे हैं और उनका हुक जो है वो इजीली क्रिएट नहीं हो रहा तो उस केस में हम उन स्ट्रोक का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। अगर स्ट्रोक मिडिल में आ रहे हैं और हुक इजीली क्रिएट नहीं हो रहा तो उस केस में हम उन स्ट्रोक का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। जैसे एजेंसी तो स्ट्रोक बनेगा JNC एजेंसी। और वहीं पर अगर हम इसका हुक क्रिएट करते N का तो स्ट्रोक कैसे बनता, तो स्ट्रोक बनता एजेंसी एजेंसी। तो इस केस में जो हुक होता है S का उसे हम कन्वीनियंटली क्रिएट नहीं करते, तो इस केस में जो हमने N का जो हुक था उसे हमने हुक को क्रिएट नहीं किया और N का फुल स्ट्रोक क्रिएट किया, तो ये वर्ड हो गया एजेंसी। और जैसे अगर वर्ड है पेनलेस तो इसका स्ट्रोक बनेगा पेनलेस पेनलेस। और वहीं पर अगर हम इसका हुक क्रिएट करते तो स्ट्रोक बनता पेनलेस पेनलेस। यहाँ पे जो हमने L का स्ट्रोक क्रिएट किया वो जल्दीबाजी में जब हम वर्ड को जल्दी लिखते तो उस टाइम पे इसकी आउटलाइन गलत हो जाती। तो इस केस में हम जो N का जो हुक है उसे क्रिएट नहीं करेंगे, उसका फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। सो रूल ये था कि अगर जो ये हुक है, अगर ये हुक मिडल में आते हैं और इनसे अगर जॉइनिंग इजीली क्रिएट हो रही है तो इस केस में हम इनका हुक क्रिएट करेंगे मिडल में। और अगर जॉइनिंग इजीली क्रिएट नहीं हो रही तो इस केस में हम इन वर्ड्स का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट है नेक्स्ट रूल हमारा है N और R को लेकर कि अगर स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद N और R का साउंड आ रहा है तो उस केस में हम N का हुक क्रिएट करेंगे, फिर इसमें R का स्ट्रोक जो है वो ऐड कर देंगे। जैसे अगर वर्ड लिखा है रनर तो R एक स्ट्रेट अप स्ट्रोक है तो स्ट्रोक बनेगा रनर। यहाँ पे हमने स्ट्रेट अप स्ट्रोक क्रिएट किया, फिर N का हुक क्रिएट किया, फिर इसमें R ऐड कर दिया तो स्ट्रोक हो गया रनर। और वहीं पर अगर एक और वर्ड लिखा है विनर तो WV एक स्ट्रेट अप स्ट्रोक में आता है तो स्ट्रोक बनेगा विनर। तो रूल ये था कि अगर स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद N और R का साउंड आता है तो उस केस में हम N का हुक और फिर R इसमें ऐड करेंगे। और इस केस से अलग, स्ट्रेट अप स्ट्रोक से अलग बाकी सारे केसेस में
अगर एन और आर का साउंड आता है तो उस केस में हम इस स्ट्रोक का यूज़ करेंगे, हम ये वाला स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे वर्ड ओपनर, तो स्ट्रोक बनेगा पी एन और आर, और स्टार्टिंग में ओ था तो एक डैश, तो ये स्ट्रोक हुआ ओपनर के लिए क्रिएट किया। और जैसे अगर वर्ड लिखा है लाइनर, तो स्ट्रोक बनेगा लाई और नर के लिए लाइनर, आई का साउंड था तो आई का डिप्थोंग लाइनर। सो रूल ये था कि अगर स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद एन और आर का साउंड आता है तो उस केस में हम एन का हुक क्रिएट करेंगे, फिर इसमें आर को ऐड कर देंगे। और अदर देन स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाकी सारे केसेस में हम एन और आर के लिए हम एन आर का जो हमने स्ट्रोक दिखा था इस स्ट्रोक को क्रिएट करेंगे। सो ये हमारा सारा रूल्स थे। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं फ्रेजेस, जिसमें एन, एफ और वी हुक का ऐड होता है। अब हम कुछ फ्रेजोग्राफी क्रिएट करेंगे जिसमें एन और एफ का जो हुक है उसे ऐड करेंगे। तो एन का हुक हम क्रिएट करेंगे अगर बीन वर्ड लिखा है, ऑन लिखा है, देन लिखा है, या अगर ओन लिखा है। अगर ये 4 वर्ड हमारे फ्रेज में लिखे हैं तो इन 4 वर्ड के लिए हम एन का हुक क्रिएट करेंगे। और एफ और वी के लिए अगर फ्रेज में साउंड आ रहा है हैव का और ऑफ का, तो उस केस में हम एफ और वी का स्ट्रोक जो है वो क्रिएट करेंगे फ्रेज के साथ। जैसे एग्जांपल कुछ, जैसे अगर फ्रेज लिखा हुआ है बेटर देन का साउंड आ रहा है तो इस केस में हम एन का हुक जो है उसे क्रिएट करेंगे और स्ट्रोक बनेगा बेटर बेटर, और देन का एन का हुक बेटर देन। और जैसे फ्रेज लिखा है आउट ऑफ, तो स्ट्रोक बनेगा आउट का टी और एफ, आउट ऑफ। सो अगर हमारे फ्रेज में इन वर्ड्स का साउंड आ रहा है बीन, ऑन, देन, ओन, तो उस केस में हम एन हुक का क्रिएट करेंगे उस केसेस में। और अगर साउंड आ रहा है हैव का और ऑफ का, तो उस केस में हम हैव के लिए वी का हुक और ऑफ के लिए हम एफ का हुक जो है वहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो ये थे सारे रूल्स जो हमने अपनी क्लास में आज कवर किए। अब इन रूल्स को शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट रूल हमारा था कि जो हम एन का हुक क्रिएट करेंगे उसे हम राइट मोशन में कर्व करेंगे और उस हुक को हम एंड में या फाइनल में ऐड करेंगे। तो जब एन का हुक क्रिएट करेंगे उसे हम राइट मोशन में कर्व करेंगे, राइट मोशन में क्रिएट करेंगे और उसे हम एंड में ऐड करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था कर्व स्ट्रोक के साथ, कि अगर कर्व स्ट्रोक के साथ एन का हुक आता है तो उस केस में जो हम हुक क्रिएट करेंगे उसे इनसाइड द कर्व जो है वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हुक जो क्रिएट होगा वो इनसाइड द कर्व क्रिएट होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा एफ और वी के साथ, कि एफ और वी का जो हम हुक क्रिएट करेंगे उसे लेफ्ट मोशन में क्रिएट करेंगे और उसे भी हम एंड में ऐड करेंगे। तो एफ और वी का जो हुक क्रिएट होगा उसे हम लेफ्ट मोशन में क्रिएट करेंगे और इसे भी हम एंड में ऐड करेंगे। और कर्व स्ट्रोक के साथ था कि कर्व स्ट्रोक के केसेस में एफ और वी का हुक हम क्रिएट नहीं करेंगे, उस केस में हम एफ और वी का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। सो एफ और वी का फुल स्ट्रोक जो है वो क्रिएट होगा इस केस में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर एन, एफ या वी अगर इन हुक के बाद किसी बबल का साउंड आता है तो उस केस में इनका हम फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। अगर इनके बाद बबल का साउंड आता है तो इनका फुल स्ट्रोक जो है वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा था नेक्स्ट हमारा रूल था कि जो हम एल एन या एस एच एन का जो हम हुक क्रिएट करेंगे उसे हम अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों वे से क्रिएट करेंगे, जिस वे से जॉइनिंग इजीली हो जाएगी उस वे से हम हुक को क्रिएट करेंगे। सो जो हुक होगा उसे हम अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों वे से क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो हुक हमने पढ़े हैं अगर वो हुक मिडिल में आ रहे हैं और जॉइनिंग इजीली क्रिएट हो रही है तो उस केस में हम हुक को क्रिएट करेंगे, और अगर जॉइनिंग इजीली नहीं हो रही तो उस केस में हम हुक को क्रिएट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट अप स्ट्रोक के साथ NER का साउंड आता है तो उस केस में हम N का हुक क्रिएट करते हैं, फिर उसमें R ऐड करते हैं।
और अदर देन स्ट्रेट अपस्ट्रोक, अदर देन स्ट्रेट अपस्ट्रोक के केसेस में हम एनआर के लिए इस हुक का क्रिएट करते हैं। और फिर हमने कुछ फ्रेजेस देखे थे कि किन वर्ड्स के साथ हम एन का हुक क्रिएट करते हैं और किन वर्ड्स के साथ हम फ्रेजेस में एफ का या वी का हुक ऐड करेंगे। सो ये थे सारे रूल्स जो हमने आज की अपनी क्लास में कवर किए। अब कुछ वर्ड्स आपके ट्राई करने के लिए। अब कुछ वर्ड्स टू ट्राई। फर्स्ट वर्ड है डिफेंस, फिर एक एन वाला और एक ववल के साउंड वाला, फिर एक वर्ड डिवाइडिंग, फिर एक फ्रेज अवर ओन। इन वर्ड्स को अपना ट्राई कीजिए। सो फर्स्ट वर्ड है डिफेंस, तो स्ट्रोक रेट होगा डी फे न स डिफेंस। नेक्स्ट वर्ड फन है, एन का हुक आ रहा है तो स्ट्रोक बनेगा फ न फन। फनी आ रहा है, एन के बाद ववल है तो इस केस में एन का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे और स्ट्रोक बनेगा फ नी फनी। डिवाइडिंग है, वी का हुक क्रिएट होगा तो स्ट्रोक बनेगा डी वाई डिंग ग डिवाइडिंग। आई का साउंड आ रहा था तो आई का डिप्थोंग तो स्ट्रोक हुआ डिवाइडिंग। अवर ओन, अवर को हम क्रिएट करते हैं थ्रू द लाइन अवर और ओन के लिए हम एन का हुक क्रिएट करते हैं तो फ्रेज हो जाएगा अवर ओन। सो ये हमारे सारे फ्रेजेस थे जो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग क्रिएट किए। अब कुछ वर्ड्स आपके होमवर्क के लिए। सो फर्स्ट वर्ड है जिसमें एफ का जो हुक है वो मिडिल में आ रहा है और ग्राफिक, इसमें भी जो हुक है वो मिडिल में आ रहा है। नाइफ, एन का हुक आएगा। शाइन, एक एन के हुक वाला और ग्रेविटी, वी का हुक क्रिएट करना है। सडनली, प्रूव, फ्रेज कैरिड ऑन, प्रिजर्व, यॉनर, एनआर वाला हुक और एक ट्रैफिक और एक लास्ट विच हैव वाला फ्रेज। सो ये कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस हैं जो आज की आपकी क्लास पे बेस्ड हैं। इन फ्रेजेस को और इन वर्ड्स को क्रिएट करने का ट्राई कीजिएगा। इस चैप्टर में 2 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ 53 और 54। पैराग्राफ 53 आपके होमवर्क के लिए है। इस पैराग्राफ को वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्रिएट कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसक्राइब करेंगे। सो नाउ कोट ऑफ द डे, उस कोट को ट्रांसक्राइब करते हैं। कोट था टुडेज स्ट्रगल्स आर टुमारोज विंग्स। सो ये हमारा कोट था। टुडे को हम क्रिएट करते हैं टू डे और एस टुडेज। स्ट्रगल है, स्ट्रोक बनेगा STR फिर GL फिर S स्ट्रगल्स। आर है तो आर का ग्राम लॉग। टुमारो है तो टू रो और S है टुमारोज। विंग्स है तो स्ट्रोक बनेगा थ्रू द लाइन तो स्ट्रोक होगा WNG और S विंग्स। तो ये था हमारा कोट, टुडेज स्ट्रगल आर टुमारोज विंग्स। सो ये हमारा कोट था जिसे हमने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग क्रिएट किया। तो
That's all for today's class. If you like the session, like, share and subscribe. Thank you.